तो कालवाड़ा क्रीक चैनल पर आने के बाद सारा रिसालिया खेड़ा में नाली का पानी आएगा। आज सवाल जो आप उसका पूछना पड़ेगा, जो आदित्य चौटाला किसानों को कहता था राजनीति से सो जाओ, आज आपसे उसको पूछना होगा कि आप किसान विरोधी क्यों थे। और इसी तरीके से अजय चौटाला कहा करते थे, जब मैं आपको करना चाहता हूँ बीमारी है कि किसान एक करोना इनका असली चेहरा हो गया है। और ये लोकदल जो है वह बीजेपी जनता तो इनकी ताकत थी, लोकदल भी बीजेपी की पीठी गए और उसका उजागर हो गया। गोपाल कांडा ने बयान दिया था कि अरोपा इनेलो और पीएसपी का गठबंधन है, अगर हमारा कोई एमएलए जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी का सामने है। दोनों पार्टियां किसान और मजदूर विरोधी है। अगर किसान और मजदूर का कोई भला कर सकता है तो उस शख्स का नाम है जो साथ आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता, जिन्होंने हरियाणा की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने का काम किया जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने हरियाणा के राजनेताओं को विकास और शराफत की राजनीति की तरफ जाने के लिए प्रेरित करने का काम किया, हमारे बहुत ही सम्मानित चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं आपके रिसालिया खेड़ा गांव की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वे आपके बेटे और भाई को आशीर्वाद देने के लिए साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर आए। और मैं मानता हूँ कि आज का ये उनका यहाँ पर होना इस बात का सूचक है कि आने वाली सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की, उसमें एक अहम और बड़ी मजबूत भागीदारी है आपके इस हल्के की भी होगी। मैं यही उम्मीद करूंगा इस बार, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 91 के बाद पहली बार मौका है कि सरकार भी आपकी हो, विधायक भी आपका हो, और जब बड़ी ताकत मिलेगी तो मानता हूँ कि बड़े स्तर पर हम काम कर सकें। जिसका एक उदाहरण डॉक्टर साहब ने कालवाना खरीद चैनल के रूप में दिया। सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। मैं तो सीधी बात कहूंगा कि ये सारी की सारी पार्टियां आज बीजेपी के हाथ में कठपुतली बनकर घूम रही, चाहे वो सभी अपने आप को राजनीतिक पार्टियां कहते हो, ये सही मायने में व्यापारिक और पारिवारिक पार्टियां, इनको अपना स्वार्थ, किसानों का कोई लाभ सोचने से ज्यादा अपने स्वार्थ की तरफ इनका ध्यान है। ये उदाहरण आपके सामने। और एक ही बात साथ में जोड़ना चाहूंगा, जितने भी साथी हैं, जब कोई पार्टी को चुना जाता है, कोई नेता को चुना जाता है, तो पार्टी और नेता की नीयत को देखा जाता है। नीयत दिखाई देती है घोषणा पत्र से, और जब सरकार का पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे दिखाई देता है। आपको याद होगा 10 साल का हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी का राज था, तो उसमें किस प्रकार से इस हल्के की भागीदारी नहीं थी सरकार के अंदर। और मैं हुड्डा साहब को ये याद दिलवाना चाहूंगा कि ये आपके भरोसे के चलते, आपके आशीर्वाद और प्रयास के चलते था। इस हल्के में 5 सालों के अंदर तकरीबन 1000 करोड़ के विकास के काम इस हल्के में हुए थे। जो लोग कहा करते थे कि सत्ता का राज पर यहाँ पर सूखा है, सही मायनों में 13 बिजली घरों, 42 सड़कें बनाने की बात हो, कॉलेज देने की बात हो, रेलवे ओवरब्रिज देने की बात हो, रक्षा खेड़ा खरीद चैनल देने की बात हो, तो बिना एमएलए हुए जब एक मुख्यमंत्री जब आपकी सरकार होगी और आपका विधायक होगा, तो मैं मानता हूँ कितने बड़े स्तर पर काम हो सकते हैं। और हुड्डा साहब ने एक बड़ी घोषणा की। अभी जो घोषणा पत्र आया उससे हस्ताक्षर कर दिए, और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पहला, बुजुर्गों को 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब देने जा रही है। दूसरा, जितने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे युवा साथी हैं, रोजगार के लिए कहते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं, तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी घोषणा है, हुड्डा साहब ने घोषणा की है। जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां जो है लंबे समय तक या कच्ची नौकरियां हैं, बहुत बड़ी सीमित नौकरियां मिली, तो मैं मानता हूं अगले 5 साल में हुड्डा साहब ने कहा है कि ये जो 2 लाख हैं
पद खाली पड़े हैं सरकार में, 2 लाख पक्की नौकरियां देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और इसी के साथ साथ एक बड़ा वायदा ये भी है कि 25 लाख रुपए तक का इलाज, 100 गज के प्लॉट जो बंद कर दिए थे भाजपा सरकार ने, उसको दोबारा चालू कराकर उससे 2 कमरे का मकान जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको देने का काम करेंगे। महंगाई की मार को कम करने के लिए 200 रुपए, 500 रुपए का गैस सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी देने का हर परिवार को काम करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। और इसके साथ साथ जो एक घोषणा हर किसान चाहता था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, वो हरियाणा प्रदेश होता था, आपने फैसला ले लिया। ये उनकी थी जब कांग्रेस यूपीए राज में उन्होंने कमेटी के अंदर प्रथम इस चीज को, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिश भी रखी थी। आज मैं मानता हूँ सही मायने में इस सरकार, इस राज में उसकी पूर्ति होगी और एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। जब बारिश में जिम्मेवारी और भागीदारी होनी चाहिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं आदरणीय हुड्डा साहब से कहूँगा भाई अमित सिंह जिंदाबाद, भाई अमित सिंह माननीय डॉक्टर के सिंह जी और यहाँ पे हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आसिफ साहब, अमित जी, सभी सरपंच साहबान, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारे बच्चों, देखिए बात से सारी बता दी अभी ने कांग्रेस क्या करने जा रही है। मैं तो एक बात बताने आया हूँ, पूरे हरियाणा में घूम के यहाँ आया हूँ। हमारे जी ने मन बना लिया है कि अगली बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ये काम बताए हैं जब कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी में किया और ये काम जब होगा सरकार में साझेदारी हो जाएगी। समाज ये कह रहा है भाई हमें तो ज्यादा वो तो भेजो, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, अपनी सरकार में हिस्सा कर लो, इसका भविष्य उज्ज्वल है।